बिहार भारत का एक ऐसा राज्य जिसे आज बीमारू राज्य घोषित कर दिया गया है। घोषित कहना ठीक नहीं होगा, आज कहीं ना कहीं बिहार के लिए यही कहा जाता है। मैं बिहार की तारीफ जैसे बहुत से लोग करते हैं कि बहुत से आईएएस पीसीएस बिहार से निकलते हैं, मैं इन सब फालतू की बातें करके आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि अगर निकलते हैं तो बिहार का विकास क्यों नहीं करते, क्योंकि वह अपना विकास करने के लिए निकलते हैं, ना कि बिहार का विकास करने के लिए निकलते हैं। तो इस पर मैं कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं करूंगा बिहार के लिए कि बिहार में ये है वो है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। जो सच है, जो आईना है, वही बात मैं आज बिहार के लिए करूंगा। बिहार आज अनएम्प्लॉयमेंट, पलायन और सबसे बड़ी बात करप्शन से परेशान है। और भी परेशानियां हैं, चाहे वह बाढ़ हो, चाहे वह वहां पर क्राइम्स हो। परेशानियों का भंडार आज की डेट में बिहार में कम नहीं है। मेरी इस बात से बहुत से लोग एग्री होंगे। इसी पर आज सभी पार्टियां इन्हीं सब चीजों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करती हैं और बिहार में इलेक्शंस लड़ना चाहती हैं और लड़ भी रही हैं। जिस आरजेडी पर कभी जंगल राज करने का आरोप लगता था 1990 से लेकर 2004 तक, आज वही आरजेडी इन सब क्राइम्स के खिलाफ आवाज उठा रही है। जिन नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहा जाता था, आज वही नीतीश कुमार पलटू राम के नाम से फेमस हो गए हैं। उसी बिहार में आज एक नई पार्टी आई हुई है जनसुराज, जो आज बिहार के लिए कुछ करने का मादा रखने की बात करती है। और वही एक ऐसी अकेली पार्टी है जो टोटल 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है। नहीं तो कोई भी पार्टी आज बिहार की टोटल 243 सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतार रही। लेकिन यह कहकर भी मैं कोई प्रशांत किशोर और जनसुराज की तारीफ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसी तरह कभी अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली में आए थे, किस तरह उनके ऊपर करप्शन का आरोप लगा। तो मैं यह बिल्कुल नहीं कहता कि यह नेता सही है या वह नेता सही है। मैं जो फैक्ट है वही कहूंगा और वही आपसे कहने के लिए यह वीडियो बना रहा हूं। सच तो यह है कि कोई भी पार्टी बिहार का विकास करने के लिए चुनाव लड़ ही नहीं रही है। ज्यादातर पार्टियां केवल और केवल अपने विकास के लिए लड़ रही हैं। अगर अभी आप ध्यान से देखें तो कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो पूरी की पूरी सीट पर लड़ रही हो। सब पार्टियां गठबंधन से लड़ रही हैं, चाहे इधर इंडिया गठबंधन हो जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और भी कई छोटी पार्टियां, और ही दूसरी तरफ अगर आप एनडीए में देख लें तो उधर नीतीश कुमार, बीजेपी, लोजपा, चिराग पासवान की ये सारी पार्टियां लड़ रही हैं। तो कोई एक पार्टी नहीं है कि कोई दूध की धुली है, सब उसी थाली के चट्टे बट्टे हैं, कोई आगे या पीछे नहीं है। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि कभी भी किसी नेता के अंध भक्त मत बनिए। आप भले यह कहेंगे कि मेरा नेता अलग है, मेरा नेता अलग है, लेकिन सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। तो जब सभी पार्टियां अपने विकास के लिए लड़ रही हैं, बिहार तो भारत का सबसे पिछड़ा राज्य होगा ही। अभी कुछ ही दिनों पहले आपने एक न्यूज सुनी होगी कि अडानी ग्रुप को 1 रुपए की महज लीज पर 33 साल के लिए 1000 एकड़ जमीन बिहार की दे दी गई, जिसमें आम, लीची, सागवान इन सभी के पेड़ हैं और उन पेड़ को भी काटा जाएगा। तो जो सरकार पर्यावरण की बात करती हो, ग्लोबल वार्मिंग की बात करती हो, 10 लाख के करीब पेड़ काटे जा रहे हो, तो आप समझ सकते हैं कि कुछ नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई बिहार की बात आज की डेट में कर ही नहीं रहा। सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं और इसमें पिसती है जनता। एक सच मैं और कहूंगा, अगर आपको पसंद आए या ना आए, आप बुरा माने या अच्छा माने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सच है वही कहूंगा, और सच यह है कि इन सब की जिम्मेदार कहीं ना कहीं बिहार की जनता भी है। क्योंकि जब आप महज कुछ चंद रुपयों के लिए, दारू के लिए अपना वोट बेचते हैं, 5 साल के लिए आप अपने नेता से और अपनी सरकार से कुछ भी उम्मीद करने के लायक नहीं रह जाते। और बिहार का विकास करना था तो बिहार का विकास करने के लिए आपको यह देखना चाहिए कि आपके लिए कौन सा नेता सही होगा। आपको पता है कि जो अभी एनडीए गठबंधन बीजेपी के जितने सांसद हैं, उनमें से कितने सांसदों पर क्राइम का आरोप लगा हुआ है। आरजेडी के जितने उम्मीदवार आज की डेट में पर्चा भर रहे हैं, उन पर कितने क्राइम के आरोप लगे हुए हैं, कितनों पर सीरियस क्राइम के आरोप लगे हुए हैं। चाहे वह बीजेपी हो, चाहे वह आरजेडी हो, चाहे वह कोई भी पार्टी हो, सीरियस क्राइम के आरोप लगे हुए हैं। और लेकिन इन सब के बावजूद भी आप हल्ला बोल करते हैं और अपने नेताओं को जिताते हैं। तो बिहार आज अगर सबसे पिछड़ा राज्य है तो कहीं ना कहीं वहां की सरकार के साथ साथ वहां की जनता की भी जिम्मेदारी है। आपने भी कुछ ही दिनों पहले एक न्यूज सुनी होगी जिसमें जमुनिया गांव और वहां का पूरा गांव कटान की समस्या से और बाढ़ की समस्या से पूरा का पूरा गांव आज बाढ़ की चपेट में आ गया।
और सरकार कान आंख नाक मुंह सब बंद करके बैठी हुई थी। यहाँ तक कि फंड रिलीज किए जाते हैं बिहार के लिए स्पेशल तौर पर कि बाढ़ से सुरक्षा की जाए लोगों को, लेकिन वो फंड जमीन तक उतरते ही नहीं है, रास्ते से ही गायब हो जाते हैं। तो आपको समझना होगा कि बिहार में कौन सही है और कौन गलत, क्योंकि बिहार की राजनीति को आपने इस तरह घुमा के रखा हुआ है कि पूरी की पूरी राजनीति कहीं ना कहीं जाति के धुरी पर अटकी हुई है। चाहे आरजेडी की बात करें तो आरजेडी के एमवाई कॉम्बिनेशन, अगर बात नीतीश कुमार की करें तो उनका तो एक ही रोल है विकास पुरुष के नाम से, तो वह तो वही बात करते हैं, विकास पुरुष, विकास करने का काम, जंगल राज से आज़ादी और बिहार में बिजली और बिहार में क्राइम की कुछ स्थिति सुधारना। लेकिन अब वह भी नहीं लग रहा है, क्राइम सुधर नहीं रहा है, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले आपने देखा होगा कि एक अस्पताल में कुछ लोग खुलेआम सीसीटीवी के सामने आईसीयू वार्ड में जाते हैं और मर्डर करके चले जाते हैं। अगर आज बिहार में लोकल के गुंडे, जिन्हें रॉबिन हुड टाइप में कहा जाता है, अगर इनसे आजादी मिल रही है तो कहीं ना कहीं आज बिहार में अफसरशाही भी हावी हो रही। अभी इसी में से बहुत से लोग कमेंट करेंगे कि तेजस्वी यादव ने हर घर में सरकारी नौकरी की बात की है। अरे भैया, जितनी सरकारी नौकरी की बात की है उतना तो बिहार का बजट भी नहीं। ऐसे नेता को चुनिएगा जो जनता के लिए काम करे, कि अपने करप्शन के लिए काम करे। इतना कहना चाहूँगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूँगा इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। नमस्कार।